हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग CUPP 12 के एग्जाम के अंदर DI सेक्शन से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग 2022 एंड 2023 एंड 2024 3 इयर्स के अंदर DI सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि CUPP 12 के एग्जाम के अंदर DI सेक्शन में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो क्या होता है। एक्चुअली DI तो बहुत सारी चीजें आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन DI में आपको किस लेवल की DI पढ़नी है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके 3 साल के PYQ को अच्छे से देखेंगे, उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो उसी लेवल की DI की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आप जानते हैं जब भी हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें उससे 3 साल मान लो जो भी क्वेश्चंस पूछा DI में, तो हल्का से 10% आप ऊपर लेके चलिए, जिससे कि अगर पेपर कुछ टफ भी आता है तो आप जो आसानी से बैलेंस कर सकें। तो पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा, जिससे आप बहुत से लोग, जिससे कि आपका DI के जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ में आए कि इसमें किस तरह से पढ़ना है। आप में से जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और वे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको, उसके लिए जो है आप अभी कॉन्सेप्ट के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 100 टेस्ट आपको देंगे, जिसमें आपका 30 फुल लेंथ मॉक रहेगा और 70 सेक्शनल टेस्ट होंगे। कि जितने भी मॉक आपको दिए जाएंगे वो पूरा पूरा जो पिछले 3 साल का पेपर NTA ने कंडक्ट करा रखा है उसके पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस पूरे मॉक के अंदर आपकी सारी PYQ की प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक के थ्रू। साथ ही साथ इसमें जो है बहुत सारे अदर टाइप के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। आप सिलेबस को अगर कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आप प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे हैं, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आप में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो प्रैक्टिस ही मेन रोल अदा करता है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को हम जानते हैं पिछले 3 4 5 सालों में जिनकी तैयारी कंप्लीट थी, जो क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, जिससे जब वो एग्जाम के हॉल के अंदर गए तो उनके उनका जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, वो बहुत सारे क्वेश्चन के छूट गए। तो प्रैक्टिस आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है। आप जब इस तरह 30 मॉक देके यहाँ से जब जाएंगे और विद टाइमर, जब आप पेपर के अंदर जाएंगे यही पेपर आपको जो है पेपर में कहीं कोई भी डर नहीं लगेगा, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्योंकि मॉक के अंदर आप बहुत सारी, मैं चीज बताऊंगा भी कि सीरीज जब आप मॉक देते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को लीव करना होता है, कुछ क्वेश्चंस को जो है आपको छोड़ के जाना होता है। ये सारी चीजें आपको पता चलती है मॉक से। तो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, तैयारीगर हैं, तैयारी कर रहे हैं MBA के लिए, CUPP 12 के लिए और सीरियस हैं, तो वो जरूर से जरूर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा दें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा उनके सिलेक्शन जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये मैंने बताया आपको किस तरह से आपको करनी है। और जितने भी PYQ हैं, जितने भी आपके PYQ हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपको अभी कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ सारे PYQ आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। आज हम लोग CUPP 12 के एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में जो DI पूछी गई थी उसको डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में 2 DI पूछी गई थी, जिसमें 5 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो हम लोग आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स हैं दे रखा है कि 280 है, और इस तरीके से आपको देखिए दे रखा है कि डेयरी मिल्क जो है वो 25% है। ग्रीन वाला जो आपको दे रखा है ये मार्स है, 30% है। ये देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने इसको लिख दिया है। ये जो आपका रेड कलर का ये 5 स्टार है, ये 20% है। और ये आपका येलो वाला जो स्नीकर्स है ये 15% है, और ये आपका ऑरेंज जो है ट्विक्स है ये आपका 10% है। यानी टोटल 280 है। तो अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स हैं, तो कितना कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उनका, कितने कितने परसेंट है ये आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ मार्स
डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अंकित इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट 5 स्टार। कह रहे हैं कि मार्स और चॉकलेट दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन में कह कि जो मार्स है वो 5 स्टार से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। अगर मैं आपको देखूं तो अगर मार्स की बात की है तो मार्स कितना है, 30% है। अगर मैं 5 स्टार की बात करता हूँ तो 5 स्टार अगर आपका वो 20% है। तो बताइए कि मार्स जो है, आप ग्रीन वाला आपका मार्स है, तो मार्स जो है 5 स्टार से 30%, मार्स है 20%। अगर आपका ये है तो मार्स जाहिर सी बात है 5 स्टार से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 30 या 20? 10 ज्यादा है। तो 10/20 करेंगे 1/2, यानी 50% मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें पेन ही नहीं चलाना, ये पेन फ्री क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मास जो है वो जो है 5 स्टार से कितना परसेंट ज्यादा है। तो मास है 30, क्या नाम है, और जो आपका 5 स्टार है 20, 10 ज्यादा है किससे, 20 से। कंपेरिजन किससे करना, 5 स्टार 10/20 करेंगे 1/2 आएगा। 50% मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे देख करके आंसर करिए। ये पेन फ्री क्वेश्चन था, 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए इसके अंदर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको देखिए, आपको लगेगा कि अगर आप एग्जाम दे के आए हैं तो आपको लगेगा यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे तो इसमें कितना टाइम आपने दिया, क्या आपका 2-4 सेकंड में हो गया, देखते ही आंसर आप कर पाए कि नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे आपको समझ में अपनी आएंगी आज। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दूसरा में देखिएगा, सेकंड वाला देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ कह रहा चॉकलेट, डेयरी मिल्क, 5 स्टार और मार्स। अब तीनों का एवरेज क्या होगा। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठे रहिए, तुरंत देखिए स्क्रीन पे देख करके आंसर कर सकते हैं आप। अगर मैं डेयरी मिल्क की बात करता हूँ तो 25% देखिए है आपका। इसी तरीके से अगर मैं 5 स्टार की बात करता हूँ 20%, 25, 20, 45 यानी 45% हो जाएगा। अगर मार्स भी साथ में ले लेंगे तो 75% आएगा। 75% तीनों का सम आ रहा है। अगर मैं एवरेज निकालूंगा 75/3 कर देंगे तो 25% आ जाएगा। तो कह रहा है कि इनका जो एवरेज है किसके इक्वल है। तो ये जो डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है और मार्स, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा। तो आपने देखा कि 75 तीनों का ऐड आ रहा था परसेंटेज का, और जो 3 से डिवाइड किया तो 25% है। और 25% किसके बराबर है, आप देखिए ब्लू वाले के बराबर। और ब्लू क्या है आपका, डेयरी मिल्क है। यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये भी पेन फ्री, स्क्रीन पे देख करके आंसर करना, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो पेन चलाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है, पेन फ्री क्वेश्चन है। आप ऐसे क्या कहते हैं, 25, 20, 45, 30, 75% है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा। आपको बताना है कि इनका एवरेज किसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि मार्स के बराबर, क्या ना, डेयरी मिल्क के बराबर, क्योंकि डेयरी मिल्क का भी 25% है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो ये भी पेन फ्री क्वेश्चन था। इसको भी 4 से 5 सेकंड के अंदर देख करके तुरंत आंसर कर दीजिए, कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है। आंसर देख के करना, पेन तक नहीं उठाना इसके में। ना तो पहले वाले क्वेश्चन में पेन उठाना है, ना दूसरे वाले क्वेश्चन में पेन उठाना, देख करके स्क्रीन पे आंसर कर देना है। कोई कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन इसी डीआई का थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। थर्ड वाले में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट स्नीकर, स्नीकर्स की बात कर रहा है। कह रहा है स्नीकर्स जो है वो कितना परसेंट मोर या लेस है 5 स्टार से। तो स्नीकर्स कितना दे, देख स्नीकर्स की बात करेंगे, येलो कलर वाला, ये 15% है। कितना, 15% स्नीकर्स है। 5 स्टार 20। तो बताइए कि स्नीकर 5 स्टार से ज्यादा ही कम, कम है, क्योंकि स्नीकर 15, ये 20 है। तो स्नीकर भाई जाहिर सी बात है कम है। कितना कम है, ये 15 है, 20 ये 5 कम है। तो 5/20 करेंगे 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब 25% लेस आएगा। ये भी पेन फ्री, इसमें भी पेन चलाने तक की उठाने की जरूरत नहीं है। ये 15, ये 20, 5 कम है, 5/20 यानी 1/4। 1/4 की वैल्यू आप जानते हैं कि 25% होता है। 25% लेस मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। 15% ये था, क्या नाम, 20% ये है, 5 कम है। किसके किससे पूछा है, 5 स्टार से। तो 5/20, 1/4। ये भी नहीं लिखना है, बस बोरल करना है, 25% लेस मेरा आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इसी डीआई का फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ में कह रहा है कि जो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट 5 स्टार और मार्स। 5 स्टार कहाँ गया, 5 स्टार 20, मार्स कितना है आपका, अगर मार्स जो आपका ग्रीन कलर का है तो 30 20 कितना होता है, 50 हो गया, दिमाग में रखिए 50 हो गया, 50 हो गया। आप किसके बीच रेशियो निकालना है, और कह रहा है कि डेयरी मिल्क और ट्विक्स, डेयरी मिल्क कितना है 25 है, और ट्विक्स कितना है 10 यानी 35। तो डेयरी मिल्क ट्विक्स के मिला करके 35 से इधर 50, 50 35 का रेशियो निकालेंगे 10:7 आ जाएगा। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन आपका है, क्या है, ये भी पेन फ्री क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, 5 स्टार और मार्स को ऐड करिए। 5 स्टार देखिए, 5 स्टार 20 है, मार्स 30 है, 30 20 ऐड करेंगे 50 आएगा, दिमाग में रखिए 50 आ गया, रेशियो लगाइए। फिर कह रहा है कि डेयरी मिल्क और ट्विक्स का रेशियो निकालना है। डेयरी मिल्क का आपका कितना है 25, और ये देखिए ट्विक्स आपका 10 है, तो 25 10 करेंगे 35, 50 और 35 का रेशियो निकालना, 5 10 जा 5 7 जा 10:7 मेरा आंसर आ जाएगा। पेन फ्री करना है, लिखने तक की जरूरत नहीं इसके अंदर है। आप देख रहे हैं पहले डीआई में 4 क्वेश्चन थे, चारों में नहीं लिखा जाएगा, देख करके आंसर आ जाएगा। क्या करना है भाई, 30 + 20 ये आ जाएगा, और रेशियो निकालना है 25% और प्लस 20%, तो 10%, तो 25 10 कितना आया 35% आएगा, परसेंट परसेंट रेशियो में कैंसिल हो जाता है, परसेंट आ जाएगा, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 10 जाएगा, 5 7 जाएगा। ये भी नहीं लिखना है कि आप लिखते चले जा रहे हैं, ओरल दिमाग में कर लीजिए, 50 35 का रेशियो 10:7। तो लगातार 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें चारों में पेन नहीं चलाना है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस डीआई का, लास्ट वाले में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 1 डेयरी मिल्क और 1 स्नीकर्स। देखिए 5 और 4 का रेशियो दे रखा है प्राइस का, एक डेयरी मिल्क का प्राइस 5 यूनिट है और एक स्नीकर्स का प्राइस है 4 यूनिट। कह रहा है कि टोटल जो अमाउंट है इस पे ना जो अंकित खर्च करता है वो डेयरी मिल्क और स्नीकर पे, ये 2072 खर्च करता है, टोटल पैसा इतना रुपया खर्च करता है वो। कह रहा बताइए कि 3 डेयरी मिल्क और 5 स्नीकर का क्या प्राइस होगा। आप इसको भी पेन फ्री कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें भी पेन चलाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं। देखिए कैसे नहीं है। अगर एक डेयरी मिल्क का प्राइस 5 यूनिट है तो आपको 3 डेयरी मिल्क का प्राइस निकालना है, तो कितना आ जाएगा 15 यूनिट। प्लस अगर एक स्नीकर का प्राइस आपका 4 यूनिट है तो 5 स्नीकर कितने हो जाएंगे, 5 4 20। तो मिला करके अगर मैं कहूँ कि 3 डेयरी मिल्क और 5 स्नीकर का जो कंबाइंड प्राइस है टोटल मिला करके कितना यूनिट बन रहा है, 35 यूनिट बन रहा है। इसमें लिखने की जरूरत थोड़ी थी, 5 3 जा 15 और 4 5 जा 20, 20 और 15 अपने दिमाग में ऐड नहीं कर पाएंगे, 35 यूनिट बन रहा है। तो यानी आंसर जो होगा 35 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, यानी 140 मेरा आंसर हो जाएगा, 35 का मल्टीपल। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन, ये भी आपका पेन फ्री क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो डीआई आपने पूछा था उस पांचों क्वेश्चन, पहले डीआई के पांचों क्वेश्चन में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। देख देख करके आंसर खाली स्क्रीन पे देखिए और ऐड करिए आंसर करिए, स्क्रीन पे देखिए आंसर करिए, ऐड करिए आंसर करिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। पांचों की पांचों क्वेश्चन पहले डीआई के बेहद आसान है। अगर लास्ट वाले में कोई कहेगा सर अगर मान ले ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या करते, इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको। ये बताइए, जो टोटल नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स हैं 280 हैं, तो अगर मैं डेयरी मिल्क की बात करता हूँ तो डेयरी मिल्क का 25% है, तो कितने नंबर ऑफ चॉकलेट हो जाएंगे डेयरी मिल्क की बात करें जाए तो 280 का 25% निकालिए, 25% मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 चॉकलेट्स हो गए डेयरी मिल्क की। अगर स्नीकर्स की बात करेंगे 10% आएगा, स्नीकर की बात करें 15% है, तो 280 का अगर 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, अब 280 का 15% निकालेंगे कितना आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3/20 होता है, तो आप देखेंगे 42 आ गया। 42 स्नीकर्स हो गए और डेयरी मिल्क आ गया 17 चॉकलेट्स हो गए। प्राइस दे रखा, देखिए एक डेयरी मिल्क का प्राइस अगर 5 यूनिट है तो 70, अगर 17 चॉकलेट्स हैं डेयरी मिल्क के तो कितने प्राइस हो जाएंगे, 17 × 5 करेंगे 350 आ जाएगा। इसी तरीके से जब एक स्नीकर का प्राइस 4 यूनिट है और टोटल 42 स्नीकर्स हैं तो उनका प्राइस टोटल मिलकर के आ जाएगा 168, मल्टीप्लाई कर लीजिए 42 × 4 से, दोनों को ऐड करेंगे तो 518 आएगा। ये 518 यूनिट प्राइस आया टोटल, और टोटल कितना खर्च किया, 2072, यानी 518 यूनिट की जो वैल्यू है
वो 2072 है। एक के निकालेंगे तो 4 गुना, देखिए सीधे सीधे बन रहा है। और टोटल यहाँ पे आपको मिला था कितना, 35 यूनिट आया था ना प्राइस। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 140। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकाल लीजिए दोनों के, वहां से फिर यूनिट में प्राइस निकाल जाएगा। फिर इक्वेट कर दीजिए, 518 की वैल्यू 2072, तो 35 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। और लेकिन जिनको मल्टीपल कॉन्सेप्ट पता है वो डायरेक्ट 35 का मल्टीपल दे करके आंसर कर देगा। तो पेन फ्री क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर आपको पेन चलाने की, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे देख करके आप आसानी से आंसर कर देते। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड डीआई। देखिए जो सेकेंड डीआई पूछा गया है, सेकेंड डीआई अगर आप अभी अभी हम लोगों ने एक डीआई की थी जामिया पे, जामिया एमबीए के एग्जाम में, वो सीधे सीधे उसे बिल्कुल हु बहू उसी पैटर्न पे आपके डीआई सीयूटी ने पूछ रखा था। तो उसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। इसमें क्या दे रखा है, सेकंड डीआई देखिएगा, उसमें क्या दे रखा है। इसमें देखिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो दे रखा है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो दे रखा, दो कंपनी है ए और बी। बात समझ में आ गई। तो ये देखिए एक कंपनी, देखिए ये वाला, अगर जहाँ पे ऐसा बना है, ये वाली कंपनी आपकी ए है। और जहाँ पे आपका सर्कल टाइप बना डॉट टाइप में, ये वाली कंपनी आपकी बी है, ये दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे सारे रेशियो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दे रखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अलग अलग ईयर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो देगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी 1997, कह रहा है कंपनी बी जो 1997 की बात कर रहा है, कह रहा है इंपोर्ट अगर 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो कह रहा है कि एक्सपोर्ट और बढ़े हुए इंपोर्ट में क्या रेशियो होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट जो होता है, अगर मैं 1997 की बात करूं, देखिए ये 1997 है, कंपनी बी का मतलब ये जो छोड़ नीचे वाली की ये कंपनी, देखिए ये वाली कंपनी ए है और ये जो ये कंपनी बी है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो कह रहा है कंपनी बी का 1997 की बात करूंगा तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो देख रहा हूँ मैं, 1 है। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट जो दे रखा है, अगर 1997 की बात करते हैं तो ये 1 दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सपोर्ट को जो है, कह रहा है कि इंपोर्ट को 50% इंक्रीज कर दिया गया, तो बताइए एक्सपोर्ट और बढ़े हुए इंपोर्ट में क्या रेशियो होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बताइए। एक्सपोर्ट अपॉन इंक्रीज इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में लिख रहा हूँ, इम्पोर्ट में दे रहा हूँ डैश क्योंकि बढ़ा हुआ इम्पोर्ट है, ये निकालना है रेशियो। एक्सपोर्ट तो आपका वही है, इम्पोर्ट 50% अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। 150% हो जाएगा आपका इम्पोर्ट पहले का। 150% मतलब होता है 3/2। कितना होता है, और 3/2 डिनोमिनेटर में जो ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और इधर आपका एक्सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, इंपोर्ट तो नीचे रहेगा ही रहेगा। और एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट की वैल्यू आप जानते हो 1 है, 2/3 इंटू 1 करेंगे तो 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खाली रेशियो, सिर्फ रेशियो निकालना है। एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट 1 दिया है, एक्सपोर्ट अपॉन इंक्रीज इंपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट अपॉन नीचे 150% ऑफ इंपोर्ट। 150% का मतलब होता है 3/2। 3/2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा 2/3। यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट रहेगा ही रहेगा। एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट आप जानते हो 1 है, 3 तो 2/3 इंटू 1 करेंगे, 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/3। सीधे दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द इम्पोर्ट ऑफ कंपनी ए, कह रहा है कि 1997 वाज इंक्रीज बाई 40%। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन। आपकी वहां कंपनी बी की बात किया था, आपकी बार वही ईयर लिया है, कंपनी ए ले लिया, बोला 40% इंक्रीज कर जा रही, जरा बताइए एक्सपोर्ट और बढ़े हुए इम्पोर्ट में क्या रेशियो होगा। अब कंपनी ए की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली कंपनी की बात कर रहा है, इस वाली कंपनी की बात कर रहा है। तो 1997 में अगर आप कंपनी की बात करेंगे, देख रहे हैं ये आपका निकल के आ रहा है, इसका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो है कंपनी ए का 1997 में, ये 1.75 है। तो अब निकाल लीजिए, 40% बढ़ाया, फिर वही वाली बात, एक्सपोर्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन, अपॉन इंक्रीज इंपोर्ट यानी इंपोर्ट डैश इक्वल्स टू एक्सपोर्ट, तो वही रहेगा आपका। इंपोर्ट 40% बढ़ गया, 40% बढ़ने का मतलब 140% हो गया। और 140% का मतलब होता है 7/5। अब ये सब देखिए दिमाग में, 140% मतलब 140/100, 0 0 कैंसिल होगा, 2 7 जा 2 5 जा, 7/5 आएगा। 140% मतलब क्या हो जाएगा, 7/5 आएगा। और 7/5 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो उलट पलट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
7/5 नीचे आएगा, उल्टा पलट करके 5/7 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिखा। एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट आप जानते हैं, रेशियो दे रखा 1.75। 1.75 इंटू 5/7 करेंगे अगर आप, 7 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, यानी 1.25 आएगा। 1.25 का मतलब हो गया 125/100। रेशियो निकालेंगे तो 5:4 आएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखने की बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सेम सेम वही चीज करना है। एक्सपोर्ट अपान, वहाँ 150% लिखे थे, यहाँ 140% लिखोगे। 140% का मतलब 5/7, 7/5, और ऊपर चले जाके 5/7 हो जाएगा। एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट 1/75 है, 1.75 इंटू 5/7 सॉल्व करोगे तो 1.25 आएगा। 1.25 का मतलब 125/100, यानी 5:4 मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, जब पहला लगा लेंगे सेकंड वाला ऑटोमेटिक लग जाएगा। 73 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं। 73 ये भी जामिया में पूछा था, ये वाला एकदम सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वहाँ भी दिया था। ये वहाँ इम्पोर्ट कितना ज्यादा हुआ एक्सपोर्ट से, यहाँ उल्टा पूछ लिया कि यहाँ पूछा क्या कि कितने सालों में बताइए कि कंपनी ये के लिए बात कर रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट से ज्यादा थे। तो कंपनी ए की अगर बात की जाए, कंपनी के माने ऊपर वाली कंपनी की अगर बात की जाए, तो कह रहा है कि कितने सालों में, 96-95 से स्टार्ट है, कह रहे कितने सालों में, कह रहे कंपनी ए का जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट से ज्यादा है। देखिए आप जानते हैं रेशियो दे रखा है एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट का। अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट होगा तो आप जानते हैं कि जो एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट का वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। भाई जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो किसी भी कोई भी फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे रेशियो 1 से ज्यादा है। तो अगर ऊपर वाली कंपनी की बात कर रहा है तो एक जगह देखें यहाँ 1.7 यहाँ पे ज्यादा है, और देख रहा हूँ मैं, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ज्यादा है। कंपनी ए की बात देखिएगा, कंपनी ए की बात देखिएगा, कंपनी ए में कह रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे। अगर एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा होगा तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो देखिए वहां पे ज्यादा 1 से है, यहाँ पे 1 से ज्यादा है, यहाँ पे 1 से ज्यादा है। ठीक है। और उसके बाद देखिए तीनों ले, देखिए ये 1 से देखिए ज्यादा नहीं है, ये भी 1 से ज्यादा नहीं है, ये भी देखिए 1 के बराबर, ये भी 1 से ज्यादा नहीं है। तो 3 ऐसे साल हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, यानी 73 का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि 3 ऐसे साल थे जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था, यानी ऑप्शन 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ये पेन फ्री क्वेश्चन है, इसमें पेन तक नहीं उठाना है आपको, डायरेक्ट आंसर दे करके बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 देखिएगा। 74 में कह रहा है, फिर 74 में भी पेन फ्री, अब की बार कंपनी बी के लिए बात कर रहा है। कंपनी बी में बताया है कि जरा बताइए वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितना ज्यादा होगा, कहाँ कहाँ पे, यानी वहां बताना है कंपनी बी के लिए कि रेशियो 1 से ज्यादा, जो जितने भी सालों में रेशियो 1 से ज्यादा है। तो कंपनी बी नीचे वाली कंपनी बी है, तो यहाँ देखिए ये तो 1 से नहीं ज्यादा नहीं है ना, ये भी 1 से देखिए ज्यादा नहीं है, ये देखिए 1 के बराबर है, ये भी नहीं है। हाँ ये देखिए 1 से ज्यादा है, ये देख रहा हूँ मैं 1 के इक्वल है, ये भी नहीं होगा। और ये देख रहा हूँ 1.25 है ना दोनों। हाँ तो ये इस तरह से कंपनी में सिर्फ 2 ऐसे साल थे, सिर्फ क्या है, 2 ऐसे साल हैं जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है। तो 2 साल का मतलब ऑप्शन 2 दे रखा, 2 ही है ना, तो 2 ही ये साल ऐसे थे जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था कंपनी बे के लिए। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन था आपका, इसमें भी पेन नहीं चला उठाने की जरूरत, बस देख करके आंसर कर देना है स्क्रीन पर। तो आप देख रहे हैं कि 73 74 आपको कुछ करना ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं लास्ट 75 वाले क्वेश्चन पे। कंपनी ए की बात कर रहा है, 1998 की बात कर रहा है। कंपनी ये देखिए 1998 है, कंपनी की माने वो, कंपनी ये माने ऊपर की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो 237 करोड़ है, तो जरा बताइए इंपोर्ट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं 1998 कंपनी ए की बात करूं तो 1998 में कंपनी ए की अगर बात की जाए, तो आप देख रहे हैं कि जो रेशियो है कितना आपका है, एक्सपोर्ट और अपॉन इम्पोर्ट का 0.75, यानी एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट फॉर कंपनी ए, और ईयर क्या 1998 के लिए मैं देख रहा हूँ कि जो रेशियो कितना आ रहा है 0.75, और एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखा है 237। तो यहाँ से टू अगर इम्पोर्ट निकालेंगे तो 0.75 से डिवाइड कर दीजिए, और इम्पोर्ट चला जाएगा आपका यहाँ।
तो यहाँ पे आ जाएगा, निकालिए। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। पहले नीचे डीएस नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे आपका सम 3 आ रहा है। 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे 3 7 जा और 3 9 जा जाएगा। अगर नीचे कैंसिल करते हैं 0.25 आएगा। अगर आप डीएस लगाया तो आप डिवाइड कर लीजिए, आसान डिवीजन है तो डीएस भी लगा सकते हैं। नीचे का डीएस 7 है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर से 4, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करिए। ऊपर का डीएस कितना का 9 तो कैंसिल हो जाएगा। 7 4 जा 28, 28 का मतलब 2 + 8 यानी 1। जिसका डीएस 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो DS1 देख लीजिए कहाँ पे दे रखा है। इसका DS1 नहीं है, 4 है, इसका 6 है, इसका 1 है, इसका 5 है। तो यानी थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, मैं यहाँ पे डीएस लगा के सॉल्व कर दिया। आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 237 को 0.75 से डिवाइड करके आंसर आसानी से निकाल लीजिएगा। ये भी मुझे लगता है 5 से 10 का सेकंड लगता है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 DI देख 2 DI के 10 क्वेश्चन देखे, जिसमें से पहले DI में जो 5 क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट, उससे ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। 1.5 2 मिनट में हो जानी चाहिए थी। सेकंड वाली DI ज्यादा ज्यादा 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी आपका 30 20 20 सेकंड का क्वेश्चन था। 1.5 2 मिनट का क्वेश्चन ये भी था। कुल मिलाकर के 3 से 4 मिनट की DI थी, इससे ऊपर क्वेश्चन DI का नहीं था। और सबसे इजी DI जान लीजिए पूछा गया आपके एग्जाम में। इससे नीचे अब लेवल नहीं गिर सकता है DI का। इससे अगर कोई कहे कि लेवल लेवल और नीचे कोई एग्जाम में आ जाए तो आपने बहुत सारे PYQs देखे हैं, हमने बहुत सारे हम लोगों ने कराए भी हैं। आप बताइए कि इससे इजी क्वेश्चन कहीं है? पहले वाले DI में पांचों क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको पेन नहीं उठाना है। 5 क्वेश्चन देख देख के आंसर हो गया है। आपके सेकंड DI में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें पेन नहीं उठाना है, जिसमें बोला कि कितने साल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है। और कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान थी। इस तरह से हम लोगों ने देखा, आपने देखा कि DI का जो क्वेश्चन सारे थे आपने देखे। आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम लोग सीवीटी पेपर कोड COQP 12 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रीवियस ईयर जो है सेकेंड शिफ्ट में DI से टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। टोटल 3 सेट थे। 60 मार्क्स जो है, 60 मार्क्स का तो लास्ट ईयर DI ही था। तो किस टाइप के क्वेश्चन थे देखते हैं उसको। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये पाई चार्ट से रिलेटेड है। दिया गया है कि एक पाई चार्ट है। गिव द परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री एंड द परसेंटेज इन ब्रैकेट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ फीमेल आउट ऑफ नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 40,250। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन स्पोर्ट इंडस्ट्री ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्री टुगेदर। ठीक है। तो टोटल तो हमें मालूम है 40,000 समथिंग था ना। अब ये नंबर ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कितनी है? तो टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 40,250। ठीक है ना। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? 18% कैलकुलेट करना होगा। तो ये तो टोटल स्पोर्ट्स में कितने हैं ये निकलेगा। फिर इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो फिर फीमेल कितनी स्पोर्ट्स में है फिर ये निकलेगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होगा। इसको भी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है ना। पहला सेट अभी होल्ड पे रखते हैं और आते हैं दूसरे सेट पे। देखिए हमने आपसे कहा है कि DI में कुछ क्वेश्चन हर बार 10 से 15 क्वेश्चन आपके में आते हैं एग्जाम में। एंड 6 to 7 क्वेश्चन स्पेशली CVT में ऐसे होते हैं जो पेन फ्री होते हैं। और मैक्सिमम बच्चों के जो है पेपर छूट जाते हैं क्योंकि पेपर थोड़े लेंदी रहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन को हमें अभी करना है, किसको बाद में करना है। अब जरा दूसरे सेट पे आते हैं। हमने पहले वाले को इसलिए लीव किया है क्योंकि आप इस सिस्टम को समझिए। ठीक है ना। और सेम आपको जो है पेपर में यही काम करना है। दूसरा ग्राफ देखिए। दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स बाय अ कंपनी ओवर द ईयर। डाटा ये दिया गया है। ठीक है ना। ये जो डार्क में है प्रोडक्शन है और लाइट वाला जो है ये सेल्स है। पहला क्वेश्चन देखिए जरा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ 2003 एंड 5 इन 1000 यूनिट? 3 एंड 5। ठीक है ना। सेल्स का जरा डिफरेंस देखिए। यहाँ पे सेल्स कितने का है? 9 लाख का। और यहाँ पे कितने का है? 10 लाख का। डिफरेंस कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख को 1000 में क्या कहेंगे? दैट इज 100,000।
ऑप्शन सी। विथ इन 20 सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि टोटल सेल्स ऑफ 2001 एंड 2 टुगेदर और अप्रॉक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स इन 2004। तो 2001 एंड 2002, इसमें टोटल सेल्स कितना है? 10 एंड 6, टोटल 16 हो गया। ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स इन 2004? 2004 में सेल कितना है? 13। कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, ये डिवाइड करिए। 1.2 समथिंग जाएगा। 1.23 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 123%। अप्रॉक्स में क्या वैल्यू है? 120। विथ इन 20 सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? सबसे पहले 2002 का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2002 में सेल्स कितना है? 10 लाख। और प्रोडक्शन कितना है? 13 लाख। इसको जरा डिवाइड करिए, कितना होगा? 0.76। परसेंट में करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76%। अब ये 2004 चेक करिए, जो ऑप्शन में हो उसी को चेक करिए, सभी नहीं। 2004 का कितना है? ये आपका 13 है और ये कितना है? 16 है। 13/16 कितना होगा? 0.8 समथिंग आएगा, 0.81। इंटू 100 कर लेंगे तो कितना होगा? 81%। 2006 का चेक करते हैं। ये कितना है? ये 15 है और ये 18 है। ठीक है, सॉरी 16 और 18 है। 16 डिवाइडेड बाई 18 कितना होगा? 0.8। 0.8 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 88%। एक लास्ट 2001। 2001 में कितना है? ये आपका 6 है और ये कितना है? 7 है। 6 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा? ये भी 0.8 और कितना आ जाएगा? 5 इंटू 100 कितना हो गया? 85। तो हाईएस्ट कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे है? 88, दैट इज 2006। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द अप्रॉक्स परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2003 टू 4? 3 टू 4, ठीक है ना। प्रोडक्शन देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे 16 है। डिफरेंस कितने का हुआ? ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ? 4। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 100 कितना हुआ? 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33.33%। अप्रॉक्स में क्या है ये? 33%। ये 1/3 की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अदरवाइज इंटू 100 कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 33। सिंपल था। देखिए, देखिए बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेटिव जो है, अगर सपोज कि एक 15 है तो 15 में आपको मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन ही कैलकुलेशन वाले मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द परसेंटेज ड्रॉप इन सेल फ्रॉम 2002 टू 3? इन सेल्स ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है? 10। यहाँ पे कितना है? 9। पेन फ्री है कि नहीं? कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। और ये पुराना कितना था? 10। 1/10 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 10%। सिंपल। देखिए, तो देखिए ये जो सेकेंड नंबर की जो डीआई थी 10th वाले क्वेश्चन में, आपने देखा ओरल क्वेश्चन होगा, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ओरल ये भी हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड के क्वेश्चन है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैक्सिमम मान लेते हैं 50 सेकंड या 1 मिनट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में भी कोई इशू नहीं, आप देख लीजिए ये कितना है। ये जो प्रॉक्स, ठीक है, तो ये 6 और 10 था, 16 था डिवाइडेड बाई 3। आपको लग रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है। ठीक, 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि उससे अबव ही है। ये भी नहीं होगा, 2 तो जा नहीं रहा है तो 200 भी नहीं होगा। ऑप्शन से तुरंत टिक कर दीजिए। तो देखिए ये टोटल 5 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 3 मिनट में हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। ये देखिए, ये बार ग्राफ दिया गया है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है ये डाटा दिया गया है। एक्सपोर्ट जो है ये डार्क में है, लाइट में इंपोर्ट है। क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्लोजेस्ट टू ₹100 करोड़। तो ऑप्शन 1 क्या है? 2016। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। 2016 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखिए, 450 और 350। डिफरेंस कितना हुआ?
एग्जैक्ट 100 करोड़, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2016, 2016 में एक्सपोर्ट कितना है? एक्सपोर्ट तो ये हो गया। what percent of average value of import in 14, 15 and 17? एवरेज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द ईयर 2014, ठीक है। तो इंपोर्ट कितना है यहाँ पे? 250 है। और 15 में कितना है? ये दैट इज 225। और 17 में इंपोर्ट कितना है? दैट इज 275। कितना हो जाएगा ये? 750 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 250। ये आपका कितना हुआ? 450। और ये 250 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 180%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द 2014? तो 2014 में एक्सपोर्ट कितना है? दैट इज 375। और इंपोर्ट आपका कितना है 2014 में? इंपोर्ट आपका कितना है? दैट इज 250। ये जीरो जीरो कैंसिल, इसको जरा डिवाइड करिए, कितना होगा? 15 इंटू 10, दैट इज 150%। सिंपल था। तो देखिए बहुत अधिक जो है ये कैलकुलेटिव नहीं है। 14 देखिए, व्हाट इज द अप्रॉक्स डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन ईयर? अब सभी को ऐड कर लीजिए। तो एक्सपोर्ट देखिए कितना है आपका, यहाँ पे कितना है? 150। यहाँ पे कितना है? 225। 150, 225, फिर 375, फिर कितना है? 300, फिर कितना है? 450, फिर कितना है? 325। 1825 हो गया। अब इंपोर्ट देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 75, 150, 250, 225, 350। इसको आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनका क्या करना है? एवरेज कैलकुलेट करना है ना। एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 304 पॉइंट समथिंग। और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 220.83। तो ये आपका हो गया 304। और ये कितना हो जाएगा? 221। तो कितना आ रहा है? 83 आ रहा है। अप्रॉक्स में क्या है? 85 इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2016 ओवर 2015? तो 2015 में एक्सपोर्ट आपका कितना है? दैट इज 300। और यहाँ पे कितना हो गया? 450। डिफरेंस कितने का हुआ? 150। ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 300। 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 50%, ठीक है ना। 1/2 इंटू 100। सिंपल था। देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे। 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, आई थिंक 4 to 5 मिनट लगेगा। और 4 to 5 मिनट में ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। चलिए, अब देखिए अभी पहला सेट हमारा रह गया है। अब आते हैं पहले सेट पे। देखिए हम लोगों ने देखा था ना कि ये एक पाई चार्ट था। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 40,250। और ये डिफरेंट इंडस्ट्री है। नंबर ऑफ पीपल जो है जो काम कर रहे हैं, ये डाटा दिया गया है। ब्रैकेट में जो है ये नंबर ऑफ परसेंटेज जो है ये फीमेल का दिया गया है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन स्पोर्ट इंडस्ट्री ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री टुगेदर। अब देखिए, अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। डन। ये आपका कितना हो जाएगा? 5। ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट हुआ। इसको जरा 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा? 805, ठीक है।
एंड इसे 2 से कर दीजिए, डन। फिर ये डिवाइड होगा, कितना होगा, 161। तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, दैट इज 161 इंटू 9, ठीक है ना। अब हमें जो है ये टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो रात में काम कर रहे हैं, ये तो दिया गया है डायरेक्ट। तो 161 इंटू 9, ये तो फीमेल का नंबर हो गया। और टोटल कितने हैं, 40,250। अभी आपको कैलकुलेट कर लेना, इंटू 100 भी है, ठीक है। तो ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट हुआ। नेक्स्ट इसको 2 से कर दीजिए, सॉरी 5 से कर दीजिए। 805 हुआ। 161 के टेबल में आ जाएगा ना 805, 5 बार में। 161 805 कितनी बार जाएगा, 5, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया, 3.6। सिंपल था। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन अभी तक आपने जो 10 क्वेश्चन किए हैं उनके कंपेरिजन में ये थोड़ा इजी है, सॉरी कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मैन टू द वुमेन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम द कॉल सेंटर इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 40,250। अब इसमें टोटल कॉल सेंटर में काम करने वाले कितने हैं, दैट इज 32%। तो इसका 32% कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसको जरा 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना होगा, 25। और ये एक बार में चला जाएगा ना, 1610, ठीक है ना, डन। अभी आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो था लास्ट में, ठीक है ना। तो 12,880 हो गया ये नंबर, ठीक। अब इसमें फीमेल कितनी है, फीमेल है 45%। ये फीमेल वर्कर कितनी है, ठीक है ना, जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, इसको 5 से कर दिया, ठीक है, फिर 2 से इसे कर दिया, तो ये कितना हुआ आपका, 644 इंटू 9, ये कितना हो गया, फीमेल वर्कर का नंबर आ गया। अब मेल कितने होंगे, तो 12,880 तो टोटल थे, इसमें से अगर ये फीमेल का नंबर अगर माइनस कर देंगे तो फिर मेल का नंबर निकल जाएगा। ये कितना होगा आपका, ठीक है ना, कितना हुआ, 7084। ये पूरा कैलकुलेशन आपने देख लिया ना। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। अब देखिए आपको इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, 7084 और ये आपका है 5796, ठीक। देखिए इन कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और ये आपको स्टार्टिंग में मालूम चल जाएगा देखने से ही। देखिए लास्ट में 84 है, 96 है, तो 4 से डिवाइड होगा। तो इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 11 है, यहाँ पे भी ऑप्शन में 11 है, इसको जो है 11 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसको 11 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 161, ठीक है। और इसे डिवाइड करिए, फिर देखिए ये पॉइंट में जा रहा है तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, 161 जो है वह ये 1449 जो है, इसको जो है एक बार चेक करते हैं, 161 से डिवाइड करते हैं। तो 1449 को 161 से जरा डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं, दोनों में 161 जो है कॉमन ले लेते हैं,
तो इससे एक ये समझिए कि जब 161 से कॉमन ले रहे हैं तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को ही 161 से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को ही 161 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो था ना 161 इंटू 11 कितना आ रहा था 1771। तो ये तो डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर 161 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। और ये डिवाइड, ये इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है 9। तो आंसर क्या होगा 11:9। ये कैसे किया है एक बार इसको फिर से देखिए। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि लास्ट में 84 है और ये 96 है, तो 4 से तो डिवाइड हो रहा है तो 4 से इसको छोटा कर लिया। ठीक है, अब इसको जो है 7 से तो जा नहीं रहा है तो 7 लीव ही कर देते हैं। अब जरा इसको 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से ट्राई कर रहे हैं तो ये 161 आ गया। ठीक है ना, 161 आ गया। और यहाँ पे भी देखिए पहले 11 है, यहाँ पे भी पहले 11 है, तो ऑप्शन जो है कुछ हिंट तो दे ही देता है। और ये नहीं जा रहा है, जब ये नहीं जा रहा है तो दोनों में से 161 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने से अच्छा जो है इन दोनों को 161 से डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये तो था ही 161 इंटू 11, तो ये आपका कितना आ गया 11 ही आ गया। और जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया 11:9 आ गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैन एंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री टुगेदर। अब देखिए ये कम से कम आपका मिनिमम मिनिमम जो है ये 3 to 4 मिनट ये क्वेश्चन लगेगा। और इसको आपको क्या करना है, स्किप कर देना है। देखिए ये स्टार्टिंग में ही है, ये जो 2023 में ये जो पेपर आया था इसकी नंबरिंग थी, डीआई सबसे लास्ट में थी, इसकी नंबरिंग थी 86, 87, 88 और ऐसे 100 तक थी। स्टार्टिंग में लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग एंड देन लास्ट में जो है ये डीआई। अब आप देखिए अगर आप सिक्वेंस में करेंगे, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 30 सेकेंड से ऊपर लग रहा है या 40 सेकेंड से ऊपर अधिक टाइम लग रहा है उसको स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्या हमने आपको बताया कि अरेंजमेंट और डीआई आखिरी में करना है। और अरेंजमेंट में भी किस टाइप के क्वेश्चन, अरेंजमेंट में आप अगर ये देख लीजिए कि सपोज कीजिए 4 to 5 लाइन की एक पजल दी गई है और उससे रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको एकदम लास्ट में रखिए। अगर आप एक पजल सॉल्व कर रहे हैं और उससे रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चन हो तब तो ठीक है, आप टाइम दीजिए। 4 से 5 लाइन की पजल है, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल लास्ट इसको प्रेफरेंस आपको देना है। डीआई में भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही अगर इसको करा दिए होते फिर आप ये ट्रिक ना समझते, इसीलिए हमने पहले आपको 2 सेट करके दिखाया फिर इस पे आए। यही सेम काम जो है एग्जाम में करिएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 में भी बच्चों के जो है क्वेश्चन छूटे, 2023 में भी छूटे। आपको जो है ये चीज़ें समझनी होंगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन आपको समझ लेना है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें तो हम सबसे पहले सबका टोटल निकालें। ठीक है ना, तो आईटी इंडस्ट्री का देखते हैं, यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं टोटल। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन। ठीक, ये आईटी इंडस्ट्री में कितना है 12%। 4250 का हमें क्या करना पड़ेगा 12% कैलकुलेट करना होगा। हम वीडियो पॉज करके सब कैलकुलेट कर लेते हैं फिर आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है ना, देखिए तो हमने जो है इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, आईटी इंडस्ट्री का क्या किया, सबसे पहले 12% कैलकुलेट किया तो ये टोटल नंबर निकल कर आ गया, दैट इज 4830। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, तो इसमें नंबर ऑफ फीमेल कितनी है दैट इज 20%। इसका 20% कैलकुलेट किया तो ये कितना हुआ 966। अब इसे माइनस किया तो फिर ये 3864। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मेल आ गया। इस तरीके से इतना किया। अब टोटल क्या है, टोटल ये नंबर ऑफ मैन आ गए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल आ गई। अब इसको माइनस करते हैं तो 7 से 3 कितना होगा, माइनस करिए 4, लास्ट में कहीं 4 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 8 और 6 माइनस करिए 2, लास्ट में 24 है, सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको आपको जो है लास्ट में करना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रॉक्स एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री टुगेदर। अब देखिए आपने जो ये पूरा कैलकुलेशन किया है इससे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इजी हो गया।
टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है? 13363। और कितने हैं टोटल सेक्टर, कितने हैं? 6 है ना, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ठीक है ना, ये ऑप्शन में है, अप्रॉक्स में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया, इसकी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 20 सेकेंड में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट? ये नाइट शिफ्ट है, ठीक है, फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री टुगेदर। 26887। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो सेट था, इसमें एक क्वेश्चन जो था ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 में सपोज कीजिए आपके 3 to 4 मिनट लगते हैं, तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो जो है कम से कम 20-20 सेकेंड में हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 4 मिनट में आपको 12 मार्क्स मिल गए, 4 मिनट में। इसी क्वेश्चन में पूरा टाइम लगा, इससे 2 क्वेश्चन और हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैक्सिमम 40 सेकेंड लगेगा, और ये भी 40 to 50 सेकेंड लगेगा। हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में सीबीटी एमबीए 2023 में जो डीआई के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व कराते हैं। टोटल 2 सेट के क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन थे। एक पाई चार्ट से था, एक टेबल से रिलेटेड था। ठीक है, दोनों ही बहुत सिंपल था। टेबल वाला तो और भी सिंपल था, 5 क्वेश्चन जो थे इससे। और पाई चार्ट जो है ये भी काफी सिंपल था। चलिए डीआई का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला जो सेट था 5 क्वेश्चन थे, पाई चार्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, दिया एक पाई चार्ट दिया गया है, और एक फैमिली का जो है मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पर्टिकुलर मंथ में। ये देखिए डिग्री में दिया है, आप जानते हैं कभी भी अगर डिग्री हो तो क्या करना होगा, अपॉन 360 करना होगा। परसेंटेज है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि टोटल जो है अमाउंट कितना स्पेंड किया गया है, 45,800। ठीक है, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी एंड ट्रेवलिंग टुगेदर। ठीक है, अब आप ये बताइए ग्रोसरी कितना है, 82.8 डिग्री। ठीक है, और ट्रेवलिंग कितना है, 79.2। तो इसको जरा ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 162। तो ये 162 डिग्री हो गया। अब आप ये बताइए कि एक्सपेंडिचर कितना है, 45,800। 162 डिग्री है ना, तो अपॉन 360 करना होगा। ठीक है, सेम जैसे ही हमने कराया था इस बार टीआई में। ठीक है, इसको जरा छोटा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 से ये चला जाएगा, और ये 18 से कितनी बार में चला जाएगा, 9 में चला जाएगा। इसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 into 0 कितना होगा, 0। 9 into 9 कितना होगा, 81। तो 1 कैरी हुआ, अब छोड़ दीजिए। अब आप जो है चेक करिए कि लास्ट में 0 1 कहीं पे है। तो देखिए 0 है, यहाँ 1 है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमने आपसे कहा ना कि 10 क्वेश्चन है, मैक्सिमम अगर आप टाइम लेंगे ना तो 10 DI 10 मिनट में हो जाएगी, इससे ऊपर टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल पूरा कैलकुलेशन, डीआई में पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरी इंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टुगेदर फॉर्म अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग। ठीक है, तो आप ये बताइए ग्रोसरी पे कितना है, 82.8 है। इंटरटेनमेंट पे कितना है, 36 है। और इन्वेस्टमेंट पे कितना है, 54 है। ठीक है, इसको जो है ऐड करते हैं इसको। इसको आप 82.8 है ना, तो 83 भी ले सकते हैं, 82 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा का डिफरेंस है ऑप्शन में। ठीक है, तो 82, 36 और 54 को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 172 डिग्री। ठीक है, और किससे पूछा था, ट्रैवलिंग से पूछा था ना आई थिंक। ट्रैवलिंग का कितना है, 79.2 है, तो इसको 79 ले लेते हैं। अब आप ये बताइए कि आप क्या पूछा है, कितना परसेंट है ना, तो आप क्या करेंगे, 45,800 इंटू 172 अपॉन 360, ऐसा ही करेंगे ना आप। फिर ये कितना है, 45,800 इंटू कितना था, 79/360 इंटू 100। तो ये बताइए ये ऐसे ही कट जाएगा, 360, सॉरी 360 360 कैंसिल हो गया। करना क्या आपको,
172 डिवाइडेड बाई 79, इसको जरा डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक है 2.17 आएगा, इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा? 217 पॉइंट समथिंग। क्या आंसर हो जाएगा? 280। इतना ये सब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम सोचे कि इसको यहीं डायरेक्ट डिवाइड करके कर दें। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, ये अमाउंट तो दोनों में सेम है ना, तो ये फिर क्या होगा, ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी को केवल डिवाइड करना। सिंपल था, मैक्सिमम जो है 40 सेकेंड का था ये मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गया, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन ट्रैवलिंग? ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था? 45,800, कितना खर्च किया गया है सभी आइटम पर? ट्रैवलिंग का कितना है? 79.2 है ना शायद, उसको 79 ही कंसिडर करते हैं अपॉन 360। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आपका आ जाएगा नियर अराउंड 10,050। ठीक है, तो आप ये बताइए इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? हमने केवल 0.2 कम किया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 0.2 कम करने पे कितना आ रहा है? 10,050। इसको कंसिडर कर लेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा ही तो अधिक होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10,076। ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है आपका। इसमें जो है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें अगर आप डीएस मेथड लगाते हैं ना, ठीक है, तो डीएस मेथड से और सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर? ठीक है, शॉपिंग पे कितना है? 68.4 है। एंटरटेनमेंट पे कितना है? 36 है। चलिए इसको 68 ही कंसिडर करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 104। ये बताइए, 45,800, 104 डिग्री में है ना, तो 360 करना ही पड़ेगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 13,231, इसके अप्रॉक्स आएगा। तो आप ये बताइए 231 के अप्रॉक्स कहीं कुछ है? 13,231 क्या है? 282। हमने 0.4 कंसिडर नहीं किया ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू 0.4 होगी, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो वैल्यू क्या होगी? थोड़ी अधिक ही आएगी। ठीक है, तो अभी कितना आ रहा है? अगर 0.4 हटा दे रहे हैं तो कितना आएगा? 13,000 समथिंग। सिंपल सी बात है, ये 0.4 ऐड होगा तो वैल्यू और अधिक ही आएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, पूरा सॉल्व करना नहीं है आपको। अगर आपने मैथ्स में डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो हम लोगों ने डाली हुई है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन मेडिसिन टू द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी? ठीक है, अब आप ये बताइए मेडिसिन का कितना है? ठीक है, 39.6, और ये ग्रोसरी का कितना है? ठीक है, 82.8। यही है ना, पॉइंट लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो में है तो? क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो, ये सॉरी डेसिमल रिमूव हो जाएगा ना, ये 396, ये कितना हो जाएगा? 828। ठीक है, इसको जरा बाकी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 45,800, फिर आप क्या करेंगे? ये कितना है इसका? मेडिसिन का कितना है? 39.6 है ना, तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये बताइए रेशियो में है तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करके आए होंगे, तब तो आप कहेंगे ही कि पेपर बहुत लेंथी था। अब आप ये बताइए वैल्यू पूरी कैंसिल आउट होनी ही होनी है, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए ना ऐसे। तो ये 396,828 है, ये देखिए 9 से हो जाएगा क्या? 14। ठीक है, हम्म, ठीक है, 4 से हो जाएगा 1123, सिंपल। तो ये देखिए, ये पाई चार्ट का जो क्वेश्चन था, टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 में 3 बिल्कुल सिंपल थे, 30-40 सेकेंड में हो जाएगा। दो जो है, अगर आप डीएस कॉन्सेप्ट जानते हैं तो भी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिंपल था।
चलिए अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट डीआई जो है ये आई थिंक 96 से है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ व्हीकल, 1000 में दिया गया है ये सारे डाटा, ऑफ डिफरेंट मॉडल्स एंड कलर सोल्ड इनटू टू सिटी इन पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कलर व्हीकल्स सोल्ड इन बैंगलोर इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन हैदराबाद। ठीक है, देखिए बैंगलोर में ये सिल्वर जो है पूरा ऐड करते हैं, हैदराबाद में ये पूरा ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 173 हो गया। इसको देखिए, ये 192 हो गया। बैंगलोर यहाँ पे लिख दिया, ये 192 कर दिया, इंटू 100 कर दीजिए तो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देखिए मैक्सिमम 30 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। आप हमें ये बताइए कि अगर 173 192 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या होगा। एक बार भी नहीं जा रहा है, ये पहले ही क्या लग गया, पॉइंट लग गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज कि अगर 170, यहाँ पे 173 नहीं होता, क्या होता, 192 192 ही होता, कट के कितना आता, वन ही तो आता। ये क्या है, 192 तो है नहीं, 173 है। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी, और थोड़ा सा ही कम है तो या तो 8 बार जाएगा या तो 9 बार जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए, ऑप्शन में कहीं सब में वैल्यू क्या है, 1 से अधिक है, ये तो कोई चांस ही नहीं है। अब ये 192 रहता, ये भी 192 रहता, तब 100% आता। ठीक है, तो ये तो कम ही है ना, तो सिंपल सी बात है 100% से कम ही होगा। यहीं पे आपको कैलकुलेशन बंद कर देंगे। कुछ करना भी चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, 9.2 आ सकता है, 9.0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 9.01 आ सकता है। अब जब इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा, 90.1 समथिंग आएगा। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही नहीं। इसको एक बार फिर से बताते हैं, इतना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप बस इतना सिंपल सा सोचिए। ठीक है, देखिए पूरा आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो फिर आप फंसेंगे। ये कितना था, बस इसको टोटल करने में जो टाइम लगे, ये कितना था, 192। बैंगलोर ऊपर रहना है ना, 192। अब आप ये बताइए, सिंपल सी बात है, अगर ये भी 192 होता तब 100% होता। लेकिन ये क्या है, 192 नहीं, कम है। सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होगी, 100 से कम होगी। 100 से कम कोई है, 90। ठीक कर दीजिए, ये कोई 0.9 देखना ही नहीं है, इंटू 100 करने का कोई काम नहीं। सिंपल, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि इन हैदराबाद द नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड वाज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द कलर मॉडल कॉम्बिनेशन। देखिए हैदराबाद में आप देखिए कि सबसे अधिक कौन सा कलर जो है बिका है, कौन से मॉडल का बिका है। तो हैदराबाद में आप देखिए सबसे अधिक नंबर आपको कौन सा दिख रहा है। अब ये 40-50 के रेंज में दिख रहा है, ट्रिपल डिजिट में तो कोई नहीं है। सबसे अधिक क्या दिख रहा है, 90। ठीक है, वाइट सी, वाइट सी। ये 5-5 सेकेंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू कलर मॉडल सी व्हीकल सोल्ड इन हैदराबाद। देखिए मॉडल सी ना, ब्लू कलर, और मॉडल सी कितना हो गया, 50 इन हैदराबाद। एंड नंबर ऑफ रेड कलर, ठीक है, मॉडल एफ, वो मॉडल एफ रेड कलर कितना हुआ, 34। कितने का डिफरेंस है, 54 माइनस 34, 16। सारी वैल्यू किसमें है, 1000 में, तो कितना होगा, 16,000। बताइए, ने कहा था ना डीआई काफी एग्जाम में आपकी सिंपल आएगी, इसीलिए 10 सेट कराया था। 10 सेट आपने किया होगा। ठीक है, सब कुछ सिंपल ही था। ये तो आपने अगर जिसने कभी कोई डीआई सॉल्व नहीं की है वो भी इस वाले सेट को कर लेगा, और सब क्वेश्चन 15-20 सेकेंड में हो जाएंगे। इसको देखिए क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर व्हीकल्स ऑफ मॉडल ई एंड टी सोल्ड इन बैंगलोर। ब्लू कलर और ई और डी देखना है। ठीक है, तो ई और डी कितना हुआ, 37 और 43। ठीक है ना, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइट कलर व्हीकल ऑफ विच मॉडल इन हैदराबाद। देखिए ये टोटल कितना हुआ, 80 हुआ,
जरा देखिए कि व्हाइट कलर में 80 कहाँ पे शो हो रहा है, कौन सा मॉडल है। 80 यहाँ पे शो हो रहा है, टाइप कौन सा है, बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। फॉर विच मॉडल द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट कलर व्हीकल सोल्ड इन टू सिटी मिनिमम। ठीक है, देखिए व्हाइट कलर में देखिए सबसे मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है, 75 और 60 है, 80 है और 81 है, तो 1 का डिफरेंस है, यही आई थिंक होना चाहिए। 90 और 6 मैक्सिमम डिफरेंस, 85 90 67 77। सिंपल, सबसे डिफरेंस कम कहाँ पे है, बी वाले में। सिंपल था। आई थिंक आप में से सभी ने जो है 10 में 10, मैक्सिमम में 99% स्टूडेंट ने जो है 10 आउट ऑफ 10 किया होगा, एंड 10 आउट ऑफ 8 ये आई थिंक सबके सही होंगे। ठीक है ना। देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीईटी एमबीए 2022 के डीआई सेक्शन को सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। पहले शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे डीआई के, एंड दूसरे शिफ्ट में जो है ये 6 क्वेश्चन आए थे। तो ये सभी 11 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का सर्वे किया गया है और उसमें उनसे पूछा गया है कि वो अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या खरीदेंगे, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हॉलीडे पे जाएंगे या फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अप्रॉक्स हाउ मेनी पीपल आर लाइकली टू बाई अ मोबाइल फोन विद देयर फर्स्ट सैलरी। तो ये देखिए मोबाइल फोन का डाटा कितना है, ठीक है, मेल और फीमेल का टोटल कितना है, 180। तो सिंपल, ठीक है, 180 ऐसे इंप्लॉई हैं जो फर्स्ट सैलरी से क्या खरीदेंगे, मोबाइल फोन खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे इज अप्रॉक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है। तो देखिए ये यहाँ पे फीमेल कितनी है, 60। ठीक है, ये कितना होगा, 90 होगा, ये 130 होगा, तो 40 यहाँ पे है। ये 60 और 140 है, तो टोटल 80 आपका यहाँ हो गया। और ये 30 है और ये 50 है, तो 20 यहाँ हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। सिंपल है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अप्रॉक्स हाउ मेनी मोर फीमेल एम्प्लॉय देन मेल एम्प्लॉय आर लाइकली टू गो ऑन हॉलीडे विद देयर फर्स्ट सैलरी। ठीक है, अब हॉलीडे पे देखिए कि मेल कितने जा रहे हैं, 60 जा रहे हैं, और ये फीमेल कितनी जा रही हैं, 80 जा रही हैं। तो कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का। सिंपल है। तो ऐसे ओरली था, इसमें कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का ही था। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें पाउंड का रेट दिया गया है इन कंपेरिजन टू इंडियन रुपी। ठीक है, टोटल 3 वीक का डाटा दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है कि ऑन विच डे ऑफ द वीक आउट ऑफ ऑल 3 वीक इज द एवरेज डेली रेट ऑफ पाउंड इज द लोएस्ट। ठीक है, सभी वीक में किस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, रेट, एवरेज रेट जो है सबसे कम है पाउंड का। तो एक काम करते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, ये पूरे 3 हफ्ते का डाटा ले लेते हैं। जैसे मंडे है तो सभी 3 वीक का डाटा ले लेंगे, ट्यूसडे का ले लेते हैं, वेडनेसडे का ले लेते हैं, थर्सडे का ले लेते हैं। ठीक है, मंडे का यहाँ से कितना हो जाएगा, 97.12। उसके बाद से इसका भी लिख लेते हैं, ट्यूसडे का कितना है, 96.39। ठीक है, और वेडनेसडे का कितना है, 97.26, और इसका कितना है, 98.17। ठीक है, उसके बाद से फिर सेकेंड वीक में मंडे का कितना है, 98.42। ठीक है, ट्यूसडे का कितना होगा फिर, उसके बाद वाला 98.06। ठीक है, फिर वेडनेसडे का कितना होगा, 97.78, और फिर थर्सडे का कितना है, 98.2। ठीक है, थर्ड वीक का देखिए मंडे का कितना दिया है, 96.82, 97.60, 97.3, एंड 97.7। ठीक है, देखिए जरा इसमें सबसे कम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 98 है, ये 98 है, ये 97.7 है। तो सबसे अधिक तो यही लग रहा है। सबसे वीक हमें देखना है ना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये 97 97 97, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी अधिक लग रहा है। ठीक है, 96 96 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। ठीक है, अब आप देखिए 96 पॉइंट समथिंग है, ये 97.12 है, तो यहाँ पे मंडे अधिक है। 98.06 और 98.42 यहाँ पे भी मंडे अधिक है, तो ये कितना अधिक होगा,
ये 39 और 12, ठीक है, ये 0.73, ठीक है, ये यहाँ पे ये अधिक हो गया, और ये कितना अधिक हो गया, 0.36 हो गया, तो 1 पॉइंट समथिंग मंडे अधिक हो गया। और ये लेस देन 1, ठीक है, एक से कम ही अधिक है, तो सबसे वीक कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा। सबसे एवरेज जो है लोएस्ट कहाँ पे होगा, ट्यूसडे पे होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको केवल बस ओरली चेक करना है, सबको प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ पाउंड ऑन फ्राइडे ऑफ द वीक 2 एज कंपेयर टू ट्यूसडे ऑफ द वीक 1, ठीक है। अब जरा देखिए कि फ्राइडे वीक 2, ठीक है, तो फ्राइडे वीक 2, ये कितना डाटा दिया गया है, 98.61, ठीक है, और वीक 1 ट्यूसडे 96.39, तो ये कितना हो जाएगा, 2.22। किससे कंपेयर करना है, ये ट्यूसडे से कंपेयर करना है, तो डेट इज 96.39, ठीक है, इंटू 100, तो ये ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 96.39। ये आप अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है, ये 192 होगा ना, ठीक है, 0.39 को अभी आप, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए, तो 96 इंटू टू 192 होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 30 बचेगा, जो कि 96 के हाफ से कम है। तो अगर हाफ से ऊपर रहता तो 2.5 समथिंग आता, लेकिन हाफ से भी कम है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.3 या 2.4। ऑप्शन क्या दिया है, 2.3। ये 3 तो आना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 स्टार्टिंग में आ गया था। अब ये 2.3 2.6 पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 30। अब अगर ये 60 होता, 55 होता, ठीक है, तब वैल्यू 0.5 से ऊपर आती, ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ओरल भी कर सकते थे, आपको समझाने के लिए ऐसे किया गया है, ठीक है। आप डायरेक्ट देखिए 98.61 और 96.39, ठीक है, आप डायरेक्ट यहीं से आप डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है, कितना आता है, 2.22, और यहीं से आप ओरली चेक कर सकते थे कि ये लगभग 2 टाइम्स जा रहा है, और रिमाइंडर कितना हो रहा है, ठीक है, ये 30 रिमाइंडर है, जो कि इसके हाफ से भी कम है, तो 0.5 तो जाएगा नहीं, ओरल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि सपोज द वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू द वेडनेसडे ऑफ द वीक 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो ये जो वीक 3 है, ठीक है, इसमें वेडनेसडे का इंफॉर्मेशन जो है, ये डाटा जो है ये गलत है, ठीक है। द करेक्ट वैल्यू गिव द एवरेज ऑफ वीक 3 एज दिस मच, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ वेडनेसडे, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू सही होती तो एवरेज कितना आता, 97.066, तो एक काम करते हैं, इंटू 3 करके हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये पॉइंट में ना रहता, ठीक है, तब हम ऑन एवरेज करके देख लेते। अब एक काम करते हैं, ये चार डाटा को प्लस करते हैं और इससे माइनस कर देते हैं, तो वेनेसडे का क्या डाटा है ये एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 96.82, इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, देन 97.6, 97.6 है, ठीक है, इसको लेना नहीं है, देन 97.7, और आखिरी वाला कितना है, 97.06, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस कर देना है, 8351, दोनों में 55 आ रहा है, ठीक है, देन 6, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कर भी दीजिए, 6 आ गया ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 96.15, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ठीक है, तो 1 to 6 जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था, अब ये 7 to 11, ठीक है, ये सेकेंड शिफ्ट में आया था। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक से दो ही क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा बहुत पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है, ये भी ओरल था, दूसरा वाला भी, थर्ड क्वेश्चन भी, सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन भी ओरल था, ठीक है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, मैक्सिमम 40-50 सेकंड लगेंगे, ठीक है, इसमें भी माइन्यूट सा कैलकुलेशन था, ठीक है, इसमें आपको एक बार थोड़ा सा देखना था, इसमें 1 मिनट लग सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दिया गया है कि द फॉलोइंग डाटा गिव द परसेंटेज ऑफ टॉप 10 स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है, 2019 का ये डाटा दिया गया है, और टोटल टूरिस्ट इंडिया में कितने आए हैं ये नंबर दिया गया है, ठीक है, और स्टेट वाइज जो है ये परसेंटेज दिया गया है कि किस स्टेट में गए हैं। तमिलनाडु का पूछा है,
तो तमिलनाडु में कितना है, 22% है। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप 22% निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग एनी स्टेट आउट ऑफ द टॉप 10 स्टेट एंड द लोएस्ट नंबर। तो ये बताइए टॉप 10 क्या है, सबसे टॉप पे क्या है 22, लोएस्ट क्या है गोवा 3, ठीक है। डिफरेंस कितने का हुआ 19 का, इसका आप 19% कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टोटल 6 स्टूडेंट हैं और इनका एक्सपेंडिचर का पूरा डिटेल दिया गया है डिफरेंट सेक्शन पे। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, देयर टोटल एक्सपेंडिचर डू द फीमेल स्टूडेंट टुगेदर स्पेंड ऑन ट्रेवल, ठीक है। तो फीमेल स्टूडेंट जो है टोटल एक्सपेंडिचर का ट्रेवल पे कितना खर्च कर रही है। तो देखिए फीमेल स्टूडेंट टोटल 3 फीमेल स्टूडेंट हैं, ट्रेवल पे कितना खर्च किया 4000, 4500, 4500, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 13000। और ये ट्रेवल पे टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। बजटिंग का कितना था 27, 27, 54 एंड 22, कितना हो गया 76, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स किसके आसपास है, ठीक है, 178 इसको कह लीजिए, तो 1/6 हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16.66। आंसर क्या कह सकते हैं आप 17, ठीक है। अब देखिए ये 25, 50 और 45 का तो कोई चांस नहीं है, 25 कब होता, ठीक है, जब यहाँ 52 होता, तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती 25%, ठीक है, जबकि ये क्या है 76 है। अब अगर आंसर आपका होता 17 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 18 होता, तब इसको पूरा चेक करने की जरूरत होती, ठीक है। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्या होगा, ओरल आंसर इसका कर सकते हैं आप, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि हु अमॉन्ग द 6 स्टूडेंट स्पेंड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देयर मंथली बजट ऑन फूड, ठीक है। तो देखिए फूड पे मंथली एक्सपेंडिचर सबसे अधिक किसका है। देखिए ये 27,000 पे इनका एक्सपेंडिचर कितना है 12,000 है, ठीक है। इनका 27,000 पे कितना है 12,000 है, और इनका 25,000 पे ही 11,000 है। तो इन कंपेरिजन टू अर्नव, ठीक है, ये सोनल और कोमल का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये तो कम ही है। ये 27 पे 12 खर्च कर रही है और ये 25 पे ही 11 खर्च कर दे रहा है, तो ये और ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो सोनिया, सॉरी सोनल नहीं, सोनिया एंड कोमल, ठीक है, इनको आप हटा दीजिए। फिर देखिए 25,000 से 25,000 पे ये 11,000 इनका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये जो श्रुति है, ठीक है, इनका एक्सपेंडिचर 22,000 पे ही 10,000 है। तो इनके कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन टू अर्नव, श्रुति का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है। तो अर्नव भी नहीं होगा, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, बाकी का देखने की जरूरत ही नहीं। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि सभी स्टूडेंट में, ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, ट्रेवल पे सबसे कम किसका है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सोनिया 27,000 पे खर्च इनका कितना है 4,000 का है। कोमल का 27,000 पे 4.5 का है, तो ये तो होगा नहीं, सबसे कम पूछा गया इनके कंपेरिजन में, तो इन्हीं का कम है। अर्णव का 25,000 पे 5,000 है, तो इनका तो और अधिक है। और श्रुति का कितना है 22,000 पे 4,500 है, तो इनका 27 पे ही 4 है, तो सबसे कम किसका होगा, सोनिया का होगा। तो ऑप्शन ए सिंपल था। तो देखिए सेकेंड शिफ्ट में जो है 5 क्वेश्चन आए थे, और स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, लेकिन आप लास्ट के 3 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बिल्कुल पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने जो है इससे अच्छे डीआई कराए थे, लेकिन एग्जाम में जो है सिंपल ही पूछा गया है,